और सही है। 44 थोड़ा लाइट है, हो सकता है क्लियर करना पड़ेगा। लेयरिंग कर लेंगे ना, दो कर लेंगे। इस वाले को ले लेते हैं या फिर इस तरीके से है। ठीक है, तो जो लास्ट का सेक्शन है ठीक है। ठीक, इसमें स्नेयर देखते हैं। ठीक है, स्नेयर भी सिंपल है। तो इस हैट ये वाला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें अब अपनी मर्जी से कुछ हल्का फुल्का इधर शिफ्ट करना होता कर सकते हैं। ठीक है, ये डन। ठीक है, या हम बना लेते अपने हिसाब से ऐसा। ठीक है, अब इनका गिटार वाला फील एक बार मैं सुनता हूँ। ठीक है, इसमें जो बेस लाइन है उसको हम ऐड कर लेते हैं अभी। हम बेस मास्टर ऐड करते हैं बेस के लिए, बस एक फ्रंट टाइप का बेस ये भी हो सकता है, बट इसमें थोड़ी सी शार्पनेस। ये अच्छा है। मैं कोड बना लेता हूँ बेस लाइन के लिए, मैं ऊपर ऊपर वाली डिलीट करता हूँ ना, हाँ हाँ मेरी तीनों ही डिलीट हो जाती है, हाँ, पता नहीं। आप ना ये वाला फंक्शन ओपन होगा आपका इधर, इनेबल ग्रुप्स, आप इसको ऑफ कर देना, फिर नहीं होगा। है ना? ये वाला ठीक। ऑप्शन ना, इसको नोट करना। थोड़ा लेंथ है। देखो अपने वाइब कैसे है।
किक है, किक पे आप एक साउंड कोडाइजर ऐड कर दो ताकि थोड़ा हैवी लगे ऐसा। थोड़ी बनानी है। इंस्ट्रूमेंट ये गिटार वाला चूज करेंगे जो हमने लिया था। ठीक है, तो इसको रखेंगे, फिर इसको खोलेंगे। ये जस्ट मैंने सुन के फील करके बनाया। पहले देखो मैंने कुछ और नोट्स रखे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने नोट्स बस मूव किए, ट्राई किया क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। लास्ट में थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए बस। ये वाला हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देते हैं। अब जैसे गाना स्टार्ट होगा तो जैसे ही तो हमने पहले स्टार्टिंग में समझा हुआ है, यहाँ पे बीट नहीं आएगी तो जस्ट चलेगा। इसमें फिर इन्होंने गिटार के स्ट्रम ऐड किए हुए हैं। ये कट में जी शार्प माइनर 118, इसमें भी मुझे अच्छा लग रहा है कुछ हमारे लाइक। इसको ले लेते हैं, जी शार्प पे भी है, बी पे फिट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब एक गिटार वाला इंस्ट्रूमेंट चलो ले ही ले, यहाँ से हम स्पीड मैनेज कर सकते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लग रहे हैं वैसे बीट में ना थोड़ा सा ऐसा क्रशिंग टाइप का इफेक्ट या ऐसा कुछ आपको डालना हो तो इसको एक बस ट्रैक बना दो, है ना। बीट को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करते क्योंकि ऐसे में वो पूरी एकदम ओरिजिनल सुनाई दे रही जैसी है, हम थोड़ा सा उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें करते लाइक जैसे मल्टीबैंड कंप्रेसर डाल देते हैं, थोड़ा सा बीट की वाइब चेंज करते ठीक है। तो एम्बर हो गया, अब देखते हैं इसमें इसका स्पीड स्लो कर देते हैं थोड़ा, क्या होता है अच्छा लगे। ठीक है सब हाँ देखते हैं। यहाँ से इसका कैरेक्टर भी हम चेंज कर सकते हैं, लाइक इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं या डिफरेंट फील दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा फील रख लेते हैं, तो अब ये आपको फील देगा लाइक परफेक्ट वाइब बन गई। अब इसमें आप रैप करो, हुक को अपने हिसाब से अरेंज करो, बाद में जैसे सेम इसी तरीके से आप इसको एक इसमें अलग बीट का पैटर्न बना लो, जैसे वाला बीट का पैटर्न हुक लाइन से थोड़ा डिफरेंट रहेगा, इसमें उतने किक्स मत रखो, लाइक ऐसा। राइटिंग तो हो ही गई सर इस बीट पे। हाँ बस अब देखो यहाँ पे ऐसा चलेगा। फिर सपोज दैट ये 2 बार हुक लाइन आ गई, एक जगह पे ना गिटार रोक दो, जैसे हुक लाइन आने वाली होगी तो ब्रिज लाइन पे ड्रॉप और देन आपका हुक लाइन वापस आ जाएगी। बस इस तरीके से आपने इसको कंटिन्यू करते जाना है। ये
मिली मेरे को किसी ये प्लगइन में। ये देखो, ये ना, ये पियानो होता है, पियानो। ये पियानो होता है, और ये ना थोड़ा सा गैंगस्टर टाइप वाला पियानो है, नॉर्मली नहीं हाँ, मिलेगा। इसमें किक क्लैप और ये सब चीजें तो मैंने लगा रखी है इसमें, सब कर और रखा है, देखो, लेकिन लेकिन मेरे को ये मतलब पियानो वाली देखो, ये नहीं मिली, मैंने बहुत बार। हाँ, कोई नहीं, मैं इसमें देखता हूँ एक बार। पियानो को ना हाई में प्ले करना पड़ता है इसके लिए। वैसे ये पियानो में होती है साउंड, बट इसके लिए थोड़ा। हाँ, इस टाइप के थोड़ा थोड़ा सा टोयो ऐसा फील आता है उसमें। तो वाले से बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम डिस्टॉर्शन ऐड कर देंगे, इसका इन्होंने पता है की वगैरह। ठीक है, ये थोड़ा और ज़्यादा ग्रैंड पियानो इन्होंने लिया है। ये वाला ठीक रहेगा। जैसे ये वाला पियानो क्रिएट करना, तो इसमें ना थोड़ा सा ऐसा डिस्टॉर्शन ऐड कर देंगे, हल्का सा एक कुछ एक डिफरेंट टाइप का डीले या ऐसा कुछ डिस्ट्रक्टर ऐड कर दिया। देखेंगे तो। ठीक है, इसमें हल्का सा डीले लगाएंगे, पर डीले थोड़ा एक अलग फील है, बहुत क्लोज और एकदम बहुत मीडियम, फिर ऐसा कुछ फील लगा। ये देख रहा है फील, और ज़्यादा हाई प्ले कर लेंगे इसको। आप इसको इधर प्ले करो थोड़ा और हाई, ये ऐसा ही। ठीक है, बाकी बीट है जो इसकी। बीट तो बहुत सिंपल है। हाँ। देखिए, इन्होंने इसमें 808 बेस यूज़ किया है, बस वो 808 जो बेस है वो बहुत अच्छी वाइब दे रहा है। बाकी सब चीज़ें सिंपल है। ये वाला कैसे?
इन्होंने क्लैप यूज किया है। ठीक है, एक हैट लिया है, हैट डायरेक्टर से चल रहा है, हैट नॉर्मल रहता है। ऐसा ना एक यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट भी इन्होंने परक्यूशन भी ऐड किया है, ऐसा कुछ अलग सा हम ये वाला ऐड कर लेते हैं, कुछ भी यहाँ पे। तो 2 कॉम्बोज में बनाते हैं ऐसा। ठीक है, अब इन्होंने किया इसमें 808 यूज़, तो 808 मिल जाता है सिमेटिक्स के पैक्स में, या 808 के पैक्स रहते हैं काफ़ी सारे, तो ये लगा था। ये थोड़ा सा इसका आउटकम कर लेंगे ताकि इतना ज़्यादा ये हो ना ठीक है, बीच में थोड़ा डिफरेंट वाला लगा दो, तो इस तरीके से आप 808 बीट बनाते देखो। थोड़ा और हाई ले लो, ये वाला ले लो, ये अच्छा लगेगा। एक इसमें पिज्जा काटो यूज किया इन्होंने, और एक इन्होंने ऐसा साउंड ना, तो इसको हम पिज्जा काटो बोलते हैं। अब इसके मतलब लिए सर पिज्जा, ये वायलिन होता है ना, वायलिन को जब जैसे जैसे उंगली से छेड़ते हैं उसकी स्ट्रिंग को, तो टाउ टाउ ऐसी आवाज आती है, तो ये वाला साउंड होता है वैसा। अगर पूरा स्ट्रिंग को बजाते हैं तो फिर तो वायलिन वाली आवाज आती है, बट ऐसा छेड़ते हैं उसको हल्का सा तो ऐसी साउंड आती है। स्टे काटो होता है, एक पिज्जा काटो होता है, पिज्जे कैटो जो भी बोलते होंगे इसको इंग्लिश में। ये हो गया। अब इनका स्केल पता नहीं कौन सा है, हम कुछ और चूज करके देख लेते हैं, जी माइनर देख लेते हैं, इससे एक बार मेलोडी, एक बार इनका आइडिया लेते हैं क्या बनाया इन्होंने, कैसा बनाया। और इसी को फिर यहाँ पे मूव कर लेते हैं, तो एक ऐसा मेलोडी होने लगेगा।
कि फिर ये अपना ऐसा चलता रहेगा वीडियो साथ लाइक। ठीक है, वैसे ना ये बीच से थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट होगी लगेगा। उन्होंने सेम इसी फील में पियानो भी ऐड कर दिया थोड़ा हायर पे, तो आप हायर ले जाओ। G3 है, G4 और है। इस तरीके से अब पियानो ना डिपेंड करता है। अच्छा, हमने ये स्टेज पियानो में से लिया था, तभी मैं बोल रहा हूँ। तो आपका पियानो कितना, इसको हाई ले चलते हैं, एक दो पियानो और चेक करते हैं कौन सा ज़्यादा वाइब दे रहा था। इसमें थोड़ा रिवर्ब ऐड कर देते हैं, थोड़ा रूम आ जाएगा। सिमेटिक्स में से कोई आप इसमें लूप ऐड कर दो थोड़ा फाइंड करके, बढ़िया। जी माइनर पनामा, हाँ ये अच्छा लग रहा है इसमें। 118 ठीक है, ये इसको ऐड कर देते हैं फिट टू रैम को। परफेक्ट आ गया। फिर इसको स्टार्ट ऐसे कर दो आप, हाँ ऐसा। ये जो साउंड है ना थोड़ा सा पहले आएगी, ये वाली ऐसा, ये ऐसा लगेगा ऐसा। 1 2 3 फिर बीट ड्रॉप कर दो।
भी ऐड करना चाहते हैं, ये भी ऐड कर देते हैं, वोकल भी ऐड कर देते हैं और फील आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा, right? ठीक है, इसका फील भी। हेलो। जी सर। हाँ जी, है ना। इस टाइप अब इसको आप अपने हिसाब से आगे कंटिन्यू करो, इसमें रैप वगैरह करो, हुक लाइन वगैरह करो, कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, बाकी वाइब बढ़िया आ गई इसकी। ठीक है, इसे भी एक्सपोर्ट कर पड़ा छात पे पैसा आजकल। ये देखो, ये सब ना यही है जो हम बना रहे हैं, सब कुछ यही है, बस ये कि ये क्रिएटिविटी होती है। आप चीज़ों को इधर उधर घुमा देते हो, इधर से उधर कर देते हो, चीज़ें वही हैं, वो वही बीट बनी है, वही सब कुछ है, सिंपल। ऊंच नीच करे यो औकात में पैसा फुल तोर बने उड़े जे बारात में पैसा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको लोफाई फील दे दिया। तो आप लोफाई के सबसे मेन है आपके पास सैम्पल्स पैक। सैम्पल्स पैक रहेंगे तो आप कुछ भी बना सकते हो। ये लोगों सबके पास सैम्पल्स पैक होते हैं। ये लोग ऐसे ढूंढते हैं अपने सैम्पल पैक में क्या मिलेगा कुछ बढ़िया। जैसे हमारे पास लो पाई है, ठीक है, मैं लो पाई के, अब देखो लो पाई के लूप्स उसी सेम उसी वाइब का सब मिल जाएगा। ये रहेगा आपका लो पाई में सब बना बना है, देखो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं बीट की बात नहीं कर रहा, हाँ हाँ। मैं राइटिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, राइटिंग, देखो राइटिंग तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं राइटिंग, सर, हाँ हाँ जैसे हाँ हाँ। अपन ने पैटर्न हम्म फॉलो बताया था आपने, जैसे हम्म मान लो पहले इंट्रो फिर ब्रिज हम्म हम्म, फिर हम्म। मतलब मैंने 3 4 सॉन्ग सुने, उनमें कोई पैटर्न फॉलो है ही नहीं। देखो अब क्या होता है, मतलब बात ये होती है कि एक ना एक टॉपिक आता है म्यूजिक प्रोडक्शन जिसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब होता है आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकते हो। अगर आप अभी म्यूजिक सुनोगे तो कई कई सॉन्ग्स में तो बीट ही अलग है, कई सॉन्ग्स में एक ही कॉर्ड रहता है, कई सॉन्ग्स में जैसे अभी जो आप बीट सुन रहे थे उसमें ना आर्प लगा हुआ है, ना पैड लगा हुआ है, ना सिंथ लगा हुआ है, ना कुछ लगा हुआ है। कई कई में सिंगर हुक लाइन ही नहीं गाता है, कई में तो ये ना क्रिएटिविटी है, इसको सीखा नहीं जाता है। जब आप प्रोडक्शन करते हो आप अपनी मर्जी से कर दो जो आपके दिल में आ रहा है और आपको लगता है कि लोग सुनना पसंद करेंगे, वो बन गया। देखो नहीं नॉर्मली गाने 3 4 5 मिनट के होते, 2 मिनट का गाना है। नहीं, अब जैसे भाई है लिखता है, हम्म, हाँ हाँ भाई सिर्फ वर्स वर्स लिख रहा है। हाँ हाँ। तो जैसे हम मान लो म्यूजिक से स्टार्ट कर दिया, कोर्ड से स्टार्ट कर दिया तो सॉन्ग, सीधा वर्स बोल दो ना, वर्स गाओ सीधा। आप यहाँ से वर्स जैसे हमने बीट स्टार्ट करी सीधा वर्स गाने लग जाओ, हुक लाइन वर्स है। वर्स खत्म करा, फिर म्यूजिक, फिर वर्स, फिर फिर सॉन्ग। वर्स, फिर बस बस ऐसे कर दो आप, ऐसे भी चल सकते हैं। लोगों को पसंद आना चाहिए बस। लोग जो हैं, अगर उनको आपने गाना बनाया और लोगों को सुनने में अच्छा लगा तो कोई नहीं पूछता आपके गाने में हुक है वर्स है नहीं है। पर ऐसा है कि ऐसे सिर्फ गिने चुने गाने होते हैं, हर गाना ऐसा नहीं होता है। यही सिंगर के सारे गाने ऐसे नहीं होंगे, कुछ कुछ गाने होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा, बाकी नॉर्मल जो गाने होते हैं वैसे बनते हैं, हुक लाइन वाले, मेलोडी वाले, ये सब चीजें। तो आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते हो ऐसा। में पैसा बंदा न्यारा दिखे जे लागे गात पे पैसा हसीन भी हो जाएगी लात पे मतलब पैसा। ये ना एक तरीके से पोइट्री है, उन्होंने कुछ लिखा था, उसको उन्होंने सुना दिया। इसमें कोई हुक लाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे शायरी बोलता है ना, कोई गजल सुनाता है, कोई स्टार्ट करता है फिनिश करता है, तो ये मॉडर्न गजल है रैप स्टाइल में। कोई हुक लाइन नहीं है, कोई इंट्रो नहीं है, कोई मेलोडी नहीं है, एक सिंपल बीट चल रही है, अपने दिल की बात बोल दो, बात खत्म, बस। कुछ है ही नहीं इसमें, बीट भी सिंपल है और कुछ वोकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, वही तो मैं, मतलब वो अपनी क्लास होने के बाद मैं सॉन्ग पे थोड़ा हाँ कंसंट्रेट कर रहा हूँ, कहाँ हुक लाइन है, कहाँ बीट है, कहाँ के। तो ये 4 5 सॉन्ग ऐसे हैं जो मेरे पल्ले ही नहीं पड़े।
ये तो पैटर्न फॉलो हो ही नहीं रहा इनमें तो। हाँ, तो ये तो देखो क्रिएटिविटी वाली चीज़ तो होती है गाने में। कई सॉन्ग्स में होता है ऐसा, मैक्सिमम सॉन्ग्स में पैटर्न फॉलो होगा और कुछ-कुछ सॉन्ग्स में पैटर्न फॉलो नहीं होगा, तो वो क्रिएटिविटी है। कहीं-कहीं में ऐसा भी होगा बीच में हुक लाइन आ रही होगी, कहीं-कहीं में हुक लाइन नहीं आ रही होगी, तो ये नया स्टाइल लेके आए होंगे ये लोग, अभी तो लोग पसंद कर रहे होंगे। ये भी देखो इसका भी टाइमिंग 146 है, तो मतलब लग रहा है कि ये भी दिल की बात वाला गाना बनाया होगा इन्होंने, एक ही बीट चलती रहेगी और दिल की बात बोलेंगे। सुर के पर इसको हाँ, किले से रोड के सारे करोड़ के जिले में नाम से यारा का तोड़ के काली करीम से काली अपोर से फिल्मी सीन से क्वालिटी फोर के किले से रोड के सारे करोड़ के जिले में नाम से यारा का तोड़ के काली करीम से काली अपोर से फिल्मी सीन से क्वालिटी फोर के वेपन से लिया रखे दो चैम्बर में दाने चढ़ा रखे नो आख्या में लाली से बाता में आग से नदी का पानी तो प्यारा फलो दिल में तूफान सा मंजिल न पान का मारे पर टाइम ना सब न मनान का डब में लगाया जो बत्ती बुझान का 3600 पंगे से बत्ती के बोर के किले से रोड के सारे करोड़ के जिले में नाम से यारा का तोड़ के काली करीम से काली जिले में नाम से यारा का तोड़ देखो इसमें हुक लाइन है, जिले का रोड हाँ के हाँ नाने हाँ हाँ के याद हुकलाइन, के हुक लाइन आ रही है इसमें। हमारे पर हुकलाइन है टाइम ना इसमें। सब न मनान का डब में लगाया जो बत्ती बुझान का या यारा का फिर रोड बीच में से चलेगा। काली अपोर स्पीड देखो, स्पीड से। की बाट में मुद्दे ना टालता बैरी जमील बस ये है कि गाने में बीच में कोई म्यूजिक पार्ट नहीं है, गाना स्टार्ट हुआ, गाने में वर्स करा, हुक करा, बीच में ज़्यादा चेंजेस भी नहीं है, बीट सेम सेम चलेगी, जहाँ पे हुक लाइन है थोड़ा सा वहाँ पे एक गैप दे दो और बाकी अपना कंटिन्यू करो, फिर उसके बाद डायरेक्ट वर्स स्टार्ट हो जाएगा। फिल्मी बस सीन से क्वालिटी फोर के बैठे सा मोड़ा यहाँ पे किक रोक दी, म्यूजिक सेम है, बस किक क्लैप वाला पैटर्न रोक दिया, चला रहे, रोक दिया, चला रहे, वो हो और रहा के है बस। बैठे सा मोड़ा पर लाके न मोर्चे जैसे कोई फौजी कमांडो से गोर के टाइम न कुंडे बजाए से डोर के जावांगे तोड़ के सीन पीछे में पीछे उन्होंने वही लूप लगाया हुआ, जैसे अभी हमने लूप लगाया था ना एक कुछ गिटार विटार का, उन्होंने भी एक लूप ऐड किया, किक लिया, उस पर बेस लाइन डाला, हो गया काम। के किसी एक ये बस सर सेकंड सॉन्ग, हम्म, सेकंड जो लिस्ट में शो हो रहा है टांडा का पैराडॉक्स, ये यही साइड में, साइड में। अच्छा ये ओ न्यूज हेडलाइन कदे परचा में रवा मैं पर आज ही आगे पीछे चर्चा में रवा हाई प्रोफाइल ओजी टैग लागे देख तेरे बॉलीवुड आलियां की सरचा में रवा एक चीज और सर, हाँ जी, हाँ जी। जैसे भी ये सॉन्ग चल रहा है, हम्म, इसमें गोली वगैरह चल रही है, हाँ जो ये हाँ। टूट फूट हो रही है, ये वीडियो एडिटिंग में होती है या ऑडियो एडिटिंग में ही होती है ये सब ये चीज? ये ये ऑडियो, वैसे तो ऑडियो में ही करते हैं, पर वीडियो पे भी कर सकते हैं, वीडियो के टाइम भी कर सकते हैं इसको, पर ज़्यादा कंट्रोल चाहिए साउंड में तो ऑडियो में करते हैं इसको। नहीं, जैसे अभी मान लो अपन ने सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया, हाँ मैं बीट बना रहा हूँ, बैठ के वो कर रहा हूँ, हाँ हाँ। अब उस टाइम पे वीडियो थोड़ी बनी है अगर मैं वो नहीं कर नहीं, रहा हाँ हूँ। हाँ, तो वही ना, तो गाना तो पूरा बन जाता है, गाना पूरा बनने के बाद उसमें ऐड होगा ना मास्टर्ड वर्जन में, अच्छा। पूरा गाना बाहर निकल गया, सब कुछ रेडी हो गया, और इन्होंने ये एक वीडियो बनाई, वीडियो के हिसाब से जहाँ जहाँ पे साउंड स्कोरिंग होती है ना, जैसे मूवी बनती है, मूवी में जहाँ जहाँ पे जो जो साउंड डालना है वैसे इन्होंने स्कोरिंग करी और उसके हिसाब से इन्होंने साउंड डाली, सॉफ्टवेयर में होता है वो काम पूरा। सॉफ्टवेयर में देखो यहाँ पे वीडियो का एक ऑप्शन होता है, आप देखो कि फ्रूटी वीडियो प्लेयर होता है ना, इसमें आपकी वीडियो लोड हो जाती है, फिर जैसे जैसे आप वीडियो चलाओगे जहाँ जहाँ पे जो जो साउंड ऐड करना चाहोगे वो ऐड हो जाती है, फिर उस ट्रैक को एक्सपोर्ट कर दो, अपनी वीडियो में लगा दो, इस तरीके से होता है ये वाला काम, इसको म्यूजिक स्कोरिंग बोलते हैं, ये बैकग्राउंड म्यूजिक वाला काम है जो मूवी में ज्यादातर होता है। और मान लो सर अपन ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ हाँ। और पीछे से कोई थोड़ी बहुत मान लो किसी की अलग वो इस रिकॉर्ड होगी, तो उसको कैसे हटाए? देखो पहले ना ट्राई करो कि ऐसा होना, अगर आप ट्राई करोगे ऐसा नहीं होगा तो बढ़िया है, क्योंकि हम्म। ऐसा आप हटाने के सोचोगे, हटा तो लोगे पर वोकल की ना क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप उसको फिर से रिकॉर्ड कर लो, और ऐसा ऐसे इस टाइम पे रिकॉर्डिंग करो जब ऐसा ना हो, क्योंकि जो हम्म। प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग होती है वो ऐसे ही होती है, उसमें ऐसा नहीं होता कि हल्की साउंड आ जाए या आ गई फिर हटा देंगे, उधर ये चांसेस नहीं चलते, उधर क्लीन है तो क्लीन है, क्लैरिटी के साथ काम होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। बाकी अगर ऐसा कभी हो जाए तो वोकल में, पूरे वोकल में रिकॉर्ड हो गई है ऐसा बोल रहे हो, कहीं पे आई है? नहीं, कहीं कहीं आगे, जैसे मान तो लो अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10-12 सेकंड सही हो गया, 10-12 सेकंड के 1-2 सेकंड कुछ आवाज आ गई पीछे से या बाहर से तो कुछ। देखो वो तो वो आनी नहीं चाहिए, फिर उसका तो यही रूल रहेगा, उसको वैसे हटा नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो अब आ गई, उसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको उस पार्ट को। फिर वैसे अपने कौन कौन से टॉपिक रह गए? टॉपिक तो अपने सारे हो गए हैं, अब ये है कि एक गाना बनाएंगे हम, आप कोई वोकल वोकल दोगे या एक वोकल ले लेंगे तो हम उसको बनाएंगे पूरा, बाकी इफेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट, बीट्स भी हमने बना दी। बीट हाँ बना ली, हाँ। मिक्सिंग अब मास्टरिंग करी हाँ, थी।
हाँ मस्त। मिक्सिंग तो मतलब आइडिया आपको पूरा लग गया। अब इसको हमें प्रोफेशनल वे में करना है। तो प्रोफेशनल हम्म। वे में हम अब पहले आपके बेसिक्स क्लियर हो तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। आप बताओ कोई वोकल, या मैं एक वोकल रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूंगा रैप वैप वाला, जैसे ये गाने हैं, इसके हिसाब से मैं पूरा आपको बता दूंगा स्टार्ट से फिनिश, कैसे बीट बनेगी, कैसे लिरिक्स, कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे किधर आएगा, सर कैसे आप आपको मिक्स। हाँ। एक क्लास तो मेरे इंस्ट्रूमेंट की करा दो आप, हम्म। क्योंकि मेरे को यही नहीं पता। जैसे अब मैंने वो बीट सुनी थी, मेरे को नहीं पता था ये बीट देखो पियानो। ये तो ये इसकी क्लास ना, मैं तो आपको बताया है कि इंस्ट्रूमेंट उतने ज़्यादा नहीं होते हैं इसकी। इसको ना आपको अपने ईयर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, ये साउंड कौन सी है। तो आप खुद ही 10 तरह के गाने लो, उन गानों की लिस्ट बनाओ, उसमें देखो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है। जो समझ में नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो बताने के लिए आपको सारे बता दूंगा। कोई नया इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा जो मुझे भी ना पता हो, किसी ने यूज़ किया हो, क्योंकि कोई कुछ भी यूज़ कर सकता है अपने गाने में। अगर मैं आपको लिस्ट बनाने के लिए दूंगा तो आप याद भी नहीं रख पाओगे उतने सारे साउंड्स। ये एक्सपीरियंस वाली बात होती है, धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस आता है। वायलिन है, वायलिन को प्ले करने के 5 तरीके, मैंने बोला वायलिन के साउंड होती है। अब आपने दूसरे गाने में वायलिन सुना, उधर वायलिन कुछ और तरीके से प्ले हो रहा है, हमने बोला ये कौन से साउंड है, वो भी वायलिन है ना। तो ये चीज एक्सपीरियंस है, आपको ये खुद ट्राई करना होगा। आप भले ही मुझसे पूछ सकते हो कि इस गाने में कौन कौन से साउंड हो गई यूज हुई है, मैं बता सकता हूँ। बट ऐसे में बताने चलूंगा तो, मैंने आपको बताया हुआ है बहुत साउंड्स के बारे में, साउंड वही होती हैं, बस हमें समझना पड़ता है कि उसको किस तरीके से यूज किया भाई गया है। थोड़ी बहुत तो सर मेरे भी, जैसे गिटार है या हाँ। हल्के फुल्के इंस्ट्रूमेंट है आता है, थोड़ा जो एडवांस में आ जाता है ना, फिर मैं वहाँ कंफ्यूज हो जाता हाँ हूँ। तो वो कौन से गाने में आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, वो मुझे भी नहीं पता हो सकता कि क्या यूज कर सकता है कोई। कोई कुछ भी यूज कर सकता है, कोई पियानो को, जैसे आपका पियानो है ना, पियानो को कोई बेस बना के भी यूज कर सकता है। अब हम सोच में पड़े हुए हैं कौन सा, वैसे जैसे पियानो है, ठीक है, हम थोड़ा डाउन गए, ये देखो ये पियानो ऐसे भी यूज हो सकता है। अब आप सोचोगे शायद ये कोई बेस है ना। और पियानो को बिल्कुल हाई भी यूज कर सकते हैं हम ऐसे, लाइट की तरह। अब हम सोचेंगे कोई अलग इंस्ट्रूमेंट, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसके कॉर्ड भी बना सकते हैं ऐसा। तो यूज कैसे भी हो सकता है। तो या तो हमने उस इंस्ट्रूमेंट को बहुत ट्राई किया हो, या तो अपने पियानो को पूरा ट्राई किया है, हर एक चीज को, ये ऐसा होता है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, तो आप उसको कर पाओगे। और या तो फिर आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो आप जिस टाइप के गाने बनाना चाहते हो, 10 टाइप के गाने ले लो, उनकी लिस्ट बना दो, उनका नेम लिखो, और उसमें देखो कि कौन कौन सी साउंड ऐसी है जो हर गाने में यूज हो रही है। तो पहले तो उनकी लिस्ट बना लो, आपको भी यूज करनी है। फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट देखो जो लोग बहुत डिफरेंट तरीके से करें, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ अलग चीजें ऐड करता है। जैसे अभी आपने ये वाला गाना बताया था, से पहले वाला गाना कौन सा था इसको वो वाला सर गाना। थोड़ा बीच से सुनना, देखो इसमें बीच में ना हाँ कुछ चेंजेस कर। देखो, इसके पीछे बीट किक वगैरह जो हमने सीखा है, बाकी इसमें स्ट्रिंग्स चल रहे हैं आपके ऐसा। टन 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 स्ट्रिंग चल रहे हैं उसमें पीछे टन हाँ टन। पीछे बेस चल ही रहा है, अब तो आपको बेस तो पता चल गया। ठीक है, अब इसमें बीच में एक बेल आता है, बेल साउंड होती है। अब बेल साउंड के बारे में आपको नहीं पता होगा, क्योंकि अब इन्होंने बेल की है, वैसे बेल हर कोई यूज नहीं करता है कभी भी। तो बेल भी एक हिप हॉप म्यूजिक में एक साउंड होती है। जैसे आप जाओगे यहाँ पे, ये देखो, बेल एक बहुत पॉपुलर साउंड है, तो किसी भी म्यूजिक में यूज हो सकता है। तो इसको ऐसे यूज करते हैं, है ना। तो कभी कभी प्लग या कीज की जगह हम बेल भी यूज कर सकते हैं। चल समझता बार नी छोरा बाज बैरी तितरा की डारनी डारनी खोले गोलियां ते हेड लोग कई साल पहले मना टकरे हैं बैड लोग कई बार माड़ी चीज का व्यापार करया करे तेरी गेल वा करांगे रे जो पावर में आके ओपोजिशन की गेल सरकार करया करे अरे फोन पैनी खुद ही थ्रेट लेके आवा बैरियां के गेला मिलदे विचार एक गेला मिलदे विचार नी तेरा ऐसी कार अरे कैश की ना पूछे खाते सीज होए पड़े लो सरकारी कई बरीच होए पड़े सूट काला पहन के ना गुना करे छोरी छोरे 40 डिग्री में भी फ्रीज होए पड़े रे तू छोरे फिर मारती समय जल्दी किते मिल छोरा। ठीक है, बाकी तो सेम ही है, बीट और ये सब चीजें, बाकी एफएक्स वगैरह ऐड करे हुए इन्होंने। अब जैसे इसके साथ जो ये वाले गाने में देखो, बैकग्राउंड जो म्यूजिक है ना, उसमें पीछे 3-4 साउंड एक साथ है, पीछे ट्रम्पेट भी चल रहा है, स्ट्रिंग्स भी चल रहे हैं, सेलोस भी चल रहे हैं, एक सिनेमैटिक म्यूजिक टाइप का फील है। रोड के जिले में नाम से यारा का तोड़ के काली करीम से काली अपोर से फिल्मी सीन से क्वालिटी 4 के किले से रोड के साथ जी। मेन तो अपना जो काम होना है ऐसा ही होना है। हाँ हाँ हाँ। तो फिलहाल अभी जो चल रहा है आरपी पाई का, हम्म। 90%, 90 नहीं तो 85% अपना सेम ही है।
बिल्कुल यही, क्योंकि अपनी सिंगिंग भी यही भाई करेगा। हम्म। और हमने राइटिंग भी सारी रैप में ही है भाई। अच्छा, ठीक है, तो रैप फिर आप मतलब फ्री स्टाइल मान लो, आपका फ्री स्टाइल है, मतलब ट्रैप में फ्री स्टाइल आप करो, आप नॉर्मल ट्रैप मतलब वाली बीट बनाओ। मतलब ऐसे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे कुछ भी बनाना पड़ सकता हाँ, है। तो देखो ऐसा कर लो, आप देखो आप अपनी बीट डिसाइडेड रखो, बीट आपको पता है ट्रैप ही बनेगी, जैसे ये लोग सब ट्रैप बीट बना रहे हैं, उसके अलावा बीट नहीं लगती है। ट्रैप बीट बनाओ, उसमें आप 808 या नॉर्मल एक बेस लाइन बना दो, और पीछे बस कुछ, किसी में पियानो डाल दो, किसी में गिटार डाल दो, किसी में स्ट्रिंग्स डाल दो, किसी में ट्रम पैड डाल दो, बस इसके मेलोडीज के पैटर्न बना लो, बस यही ऐसा म्यूजिक बनता है ये वाला, इजीली और बन। एक और है, जैसे फोक में बताऊं क्या कुछ, एक सर्च करो आप, कंपटीशन। सॉन्ग का नाम है कंपटीशन। कंपटीशन लुगाई हम। ये सेकंड 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 ये वाला। सेकंड। This is the moment we waited for. लो भैया देखो ये तो फिर एक अलग जॉनरा हो गया ना, ये तो आपका डीजे टाइप वाला फील हो गया, तो इसके लिए थोड़े अलग किक्स, अलग पैटर्न, इसके लिए मेलोडी वेलोडी बनानी पड़ेगी आपको, ये थोड़ा अलग जॉनरा हो गया। ठीक ना रह गीत कहने आई है इधर आपका ढोलक तबला, उसका तोड़ा वीड़ा बनाना, ये सब चीजें हो जाएगी। कंपटीशन लुगाया में गीत कहने आई है कंपटीशन लुगाया में ये थोड़ा आपका फोक वाला पैटर्न है, हाँ, ये भी बन जाएगा, बनने के लिए सब बन जाएंगे। इसके लिए थोड़े अलग साउंड्स रहेंगे, इसके लिए ढोलक तबला के बारे में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। वही तो बोल रहा हूँ सर, मेरे को थोड़े से इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा समझा दो, मेरा थोड़ा दिमाग में फिट हो जाए, हाँ ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ऐसे होता है। चलो देखो, इसमें यूज तो सब वही हुआ है कि क्लैप तो सब में यूज होते हैं, बस हाँ इसमें हाँ, वो तो ढोलक है, ढोलक आ जाएगा बस इसमें, बाकी सब वही रहेगा जो आपको पता है। और लीड इंस्ट्रूमेंट के लिए थोड़े से डिफरेंट लीड वगैरह फाइंड करनी पड़ेगी, बाकी सब सेम ही रहेगा। और सर जो ये बैकग्राउंड में आवाज आती है, ओ हो, हाय हाय, ये रिकॉर्ड ये करनी रिकॉर्ड, पड़ती है, रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ये जैसे होती है कि हाँ वो हाँ अलग हाँ, अलग। ये सब रिकॉर्ड होती है, तो लाइव रिकॉर्ड करनी पड़ती है। कुछ कुछ पैक्स भी होते हैं इसके, अगर किसी ने बनाया हो तो, नहीं नहीं बनाया हो तो रिकॉर्ड ही करने पड़ते हैं। तो वो भी मेरे को सीखने की बहुत जरूरत है, बहुत कुछ सीखना बाकी पड़ा है मेरे अभी तो टाइम लगता है एक्सपीरियंस, अभी तो ये तो समय वाली चीज, अभी तो टाइम लगेगा, है ना। अगर आप इंडस्ट्री लेवल का गाना बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो पहले आप जो लोग गाने बना रहे हैं उनको भी देखो, उन्होंने कब से काम शुरू किया हुआ है, सब 5 5 10 10 साल हो गए सबको, तो आपको भी टाइम लगेगा, भले आप काम अभी स्टार्ट कर सकते हो, पर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनने में, म्यूजिशियन बनने में समय लगेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। को। अभी तक जैसे वो कि मैं स्टूडियो में बैठा है भाई, दिल्ली हाँ से आ रखा है, हाँ हाँ हाँ। एक्सपीरियंस है, राइटिंग करके लेके बैठा है, मेरा गाना तो कराना है, उसकी बीट मेरे पल्ले ही ना पड़ रही, सब करते जा रहे हैं मेरे को उनका उसका। उनका ऐसा करना, उनका कोई एक गाना होगा, वो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेजना, तो एक उनका गाना बना लेते हैं हम, अपने माइक वाइक तो सब सेट कर दिया ना। हाँ हाँ, हाँ, वो तो भाई। आप क्या करो, उनका एक गाने, उनको बोलो कि एक गाने की कुछ लाइंस वगैरह और किस तरीके का फील चाहिए वो मुझे बता दो, तो हम अगली क्लास में क्या करते हैं, 3 4 क्लासेस में उनका वो एक गाना ही बना देते हैं पूरा का पूरा, तो आपको आइडिया लग जाएगी कि कैसे गाना बनाना है पूरा। मेन कंसर्न है मेरे को मेरा, है। मेन कंसर्न है मेरे को दूसरों के सॉन्ग तैयार नहीं करने। अच्छा। मेरे भाई की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे है, एक रात में बैठा बैठा सॉन्ग लिख देता है वो, 1 1.5 घंटे में। हाँ 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 बस उसको बीट चाहिए, उसको अगर मैं अभी बीट बना के दे दूंगा, वो आध घंटे बाद गाना लिख के मेरे को बता देगा हाँ, तो देगा। फिर आप बीट बनाओ, फिर जैसे मैं फ्री स्टाइल में भी बीट बना रहा हूँ, ट्रैप वाली बीट बनाओ, उठाओ उसको, उसमें कुछ भी लूप लगाओ सिमेटिक्स के, आप बनाओ एक के बाद एक बीट, उसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि हमें मेन कंसर्न है खुद का करना, दूसरों के तो फिर वो ना फ्री टाइम में करेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल भाई ने 2 सॉन्ग 3 सॉन्ग लिख रखे हैं, मेरे को तीनों करने हैं, मार्च में करने हैं। तो मैं खुद पे कंसंट्रेट करूंगा, ये करूंगा, तब तक वो और लिख देगा 2 3। ठीक है सर। है ना, कोई नहीं, आप करो, ट्राई करो, पहले आप एक कुछ बना के भेजो मुझे ना, मुझे फिर आइडिया हाँ लगेगा आप कहाँ तक पहुँच रहे हो आप। नहीं कुछ। नहीं, मैंने बना रखी है सर, हल्की फुल्की। हम्म। बस वही है, आधी आधी बना के छोड़ दी, दूसरी बना दी, फिर हाँ, वो बीच वही में मैं कर, छोड़।
एक को जरा पूरी दिल से बनाओ, आप एक दिल से बनाओ एक को, तब आइडिया लगेगा। हाँ मैं अभी ये देख कर मैं फ्री फ्री वाली बनाता हूँ बिना आर्क की, कुछ गिटार विटार लगा के हाँ हाँ हाँ, पियानो से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं इस तरह की है फिर। वही वही, ठीक है सर। है ना, चल। ठीक है सर।